वेलकम है आप सभी का किशोरी गार्डन्स 111 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उनको फेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या डिसीज़न ले रहे हैं, क्या नहीं लेना चाहिए आपको। ओके, इसी सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहेगी और आप पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको ज़रूर मिले। ओके व्यूअर्स, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह की रीडिंग के ऊपर 50% का डिस्काउंट चल रहा है इस समय। तो आप 1500 की रीडिंग है तो आप 251 आपको पे करना है, हाफ चार्जेस हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं आप। और साइकिक रीडिंग अगर चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग की तरफ रुख। आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या चैलेंजेस लेकर के आ रहे हैं। ओके, 5 कार्ड चाहते थे हम, यहाँ पर 6 कार्ड आए हैं तो सारे ही लेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में कैसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए, क्या चैलेंजेस हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ मैसेज है आपको कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो, लेकिन स्टक हो भी नहीं, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ वो परिस्थिति बनी हुई है। मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, या आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। ओके, कोई जॉब प्रोफेशन भी हो सकता है आपका, और अदर वर्क भी हो सकता है, उसमें आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की सोच भी हो सकती है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो ऐसी जो सोच आपकी बनी हुई है, तो ये सोच को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो ये सोच है, इस सोच से आपको ही आज़ाद होना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही है। तो ये चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। ये चैलेंज आपकी लाइफ में है कि आपको इससे निकलना है बाहर, इन सब चीज़ों को छोड़ना है आपको। कैसे छोड़ेंगे आप उसको? आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, जो सिचुएशन आती है, उसको नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव वे में सोचिए। मतलब कुछ गलत हो रहा है उसको होने दीजिए, लेकिन आप क्या अच्छा सोच सकते हो उस परिस्थिति के बारे में, उसको आपको सोचना है, उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यही दिखाता है कि जो परिस्थिति है उसमें से निकलने का रास्ता आपको ही पता है और वो आप ही कर सकते हो, कोई और आके बाहर का नहीं करेगा। ओके, तो अपनी परिस्थितियों में निकलने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड अपने आप में पूरी तरह से स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। ये मेजर अरकाना कार्ड में स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जानिए, पहचानिए और उसे जगाइए। क्या कर सकते हैं आप, ये पहचानिए। कौन है आप, इसको पहचानिए। ओके,
आगे जजमेंट कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अब अपनी लाइफ में जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं या पास्ट लाइफ कर्मा को फेस करके जो अब ये समय आपकी लाइफ में जो आया है, या कहीं ना कहीं आपको जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि अब आप अपने आप से पूरी तरह से जजमेंट दे रहे हो या अपने आप को पूरी तरह से जज करके आपकी सोल पूरी तरह से प्योर सोल जो है आपकी, उनके साथ आपको जो कांटेक्ट है वो काफ़ी मजबूती से बन रहा है। ओके, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। क्लियर कम्युनिकेट कनेक्शन बोल सकते हैं यहाँ पर। इमोशनली जो अनबैलेंस आप रहते थे वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं। कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हो, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें कभी कभी आपको लगता है कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है या मेरे ही इमोशन मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ों से अब आप सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। अपने आप को ही आप जजमेंट दे रहे हो। ओके, यहाँ पर द पूल कार्ड कह रहा है कि अब आप पूरी तरह से तैयार हो एक्शन लेने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइफ को बहुत ज़्यादा गहराई से देखने के बाद, सोचने के बाद अब आप गो विथ फ्लो, जो ये कार्ड मुझे कहता है कई बार कि आप तैयार हो उस पोजीशन में जाने के लिए, गो विथ फ्लो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई आपका नुकसान करता भी है तो आप जानते हो कि अगर ये मेरी लाइफ में नुकसान हो रहा है तो ये होना ही है कुछ तो, कि क्योंकि अब आप ये चीज़ समझ गए कि लाइफ में कुछ भी होता है वो बिना किसी कारण के नहीं होता। तो यहाँ पर द पूल कार्ड यही कहता, तो ये एक जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, इस चीज़ को अच्छे से हर सिचुएशन को समझना। ओके, इस सिचुएशन को समझना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो जो छोटी छोटी सी जो बातें होती है, जैसे गूढ़ गूढ़ रहस्य जिसे बोलते हैं, डेप्थ में जाना किसी चीज़ की, तो वो सब चीज़ें अब आप समझ के अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत कर रहे हो। और नई शुरुआत ऐसी है कि आप ये देख रहे हैं कि ईश्वर भरोसा करके ये इस गहराई में पीछे की तरफ को जा रहे हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है कि अगर मैं कहीं ना कहीं गिरता भी हूँ एक नई शुरुआत करने में, तो मुझे कहीं ना कहीं संभालने के लिए मेरे ईश्वर हैं, मेरे इष्ट देव हैं, वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, वो मुझे संभालेंगे। तो ये विश्वास यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ के जो चैलेंजेस हैं ये आपके फेस करके अब आप उस पोजीशन में जा रहे हो आगे। टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों की लाइफ में ये चैलेंज है कि परिस्थितियाँ उनको कोई ना कोई डिसीज़न लेने नहीं दे रही, उनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, दो चीज़ों में फंसे हुए, जॉब प्रोफेशन है, रिश्ते हैं, कुछ काम है, हेल्थ है, घर का काम भी हो सकता है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आपसे घर का काम नहीं होता, तो दोनों के बीच में आप पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके, ये बच्चों के बीच की भी सिचुएशन हो सकती है या आपकी कोई नेगेटिव सोच हो सकती है। ओके, जिसमें आप बंधे हुए हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जब अपने आप को शांत करके पीस में रह कर जो भी डिसीज़न लेंगे और उस पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। जो चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहा है इस समय, उससे आप डेफिनेटली बाहर निकल आओगे। ओके, क्योंकि इसमें से निकलना आप ही के बस की बात है और आप निकल भी रहे हो। जैसे भी आप बाहर निकलने का एक्शन लोगे तो आपके लिए तुरंत परिस्थितियाँ वो बदल जाएंगी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ आपको ये टास्क दिया है, लाइफ ने आपको, उस टास्क को पूरा कीजिए, इस चैलेंज को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपको रास्ता कहीं समझ में नहीं आता तो आप अपने एंजल से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं आपकी मुझे इस परिस्थिति में से निकालिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है आगे, तो कहीं ना कहीं आगे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है। ओके, अपने ऊपर काम किया है आपने, कहीं ना कहीं इनर वर्क आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो इसमें आपका इनर वर्क और आउटर वर्क दोनों ही दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर की जो एक वो ऊर्जा है उसको आप सही दिशा दे रहे हो, आप उसे सही दिशा में खर्च कैसे करनी है वो सब चीज़ें आप समझ रहे हो। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि आपकी जो ऊर्जाएं थी, आपकी जो पावर्स थी, उसको एक सही दिशा नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो आपको डिसबैलेंस कर रही थी। तो अब आप आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को समझ रहे हो और उसको एक
नई दिशा आप उसको दे रहे हो, आप डायरेक्शन चूज़ करके उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं एक सिंग, यहाँ पर मशाल है, अगर पीछे एक शेर है, तो एक शेर की तरह आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे एक पराक्रमी एक राजा होता है, उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। 5 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि लाइफ के स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चीज़ें छूटी हैं आपके हाथों से और छूट भी गई हैं, और शायद अब भी कुछ ऐसा ही आपके साथ चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये चैलेंज है आपकी लाइफ में, जो आपको डिसबैलेंस कर रहा है या आपकी लाइफ में स्ट्रगल फेस करा रहा है, बार बार ये चीज़ें रह रह के जो आपके सामने आती है, तो उन सब चीज़ों से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। जो चैलेंज आपकी लाइफ में है आगे बढ़ने का, क्योंकि आप दिशाहीन होकर के बैठे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब पास की चीज़ों को ही बार बार सोचे जा रहे हो। तो ये जो लाइफ में आपके चैलेंज है, इस चैलेंज से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। 5 नंबर का कार्ड है, तो आप इस वीक में या आने वाले 15 दिनों में आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर कह रहा है कि जो गया उसको हम ठीक नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमारे हाथ से चली गई उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक प्योर सोच जो होती है, पॉजिटिव सोच जो होती है, उसे बनाकर आप आने वाली चीज़ों पर काम कर सकते हो, या जो आपके पास बचा हुआ उसको लेकर के आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बात और कहा जा रहा है कि अगर आपसे कुछ छूटा है, आपसे कुछ नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको एक लेसन तो मिला है, उस लेसन को लीजिए, और जो आपके पास जो सोच है आपकी, जो पॉजिटिव सोच है और जो स्किल है आपकी, उसके साथ आपको एक नई शुरुआत करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये इंडिकेट भी किया जा रहा है कि बहुत है आपके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए, तो एक नई शुरुआत आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। ओके, गिल्टी अपने आप को आपको फील बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है परिस्थितियों के हाथों हुआ है, आपका इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेचर जो चाहती है वो आपके हाथों से करवाती है। ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके व्यूअर्स, तो आगे थर्ड आई पर भी हीलिंग भेजी जा रही है। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है ईश्वर के साथ, ही आपको अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहिए। तो थर्ड आई चक्र पर आपकी हीलिंग भेजी जा रही है, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है। ओके, तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन अच्छा मजबूत हो रहा है। मेडिटेशन कीजिएगा, अगर नहीं करते हो तो ज़रूर कीजिएगा, अगर करते हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है, उसमें अब आप आगे और ग्रोथ कर सकते हो, ग्रो कर रहे हो आप। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उनका सलूशन क्या है। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, मैसेजेस कितने रेजोनेट हुए आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर रीडिंग, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी एनर्जी, रीडिंग करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। तो प्लीज़ इन्हें क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को, जो आपको रेजोनेट होती है। ओके।